भिलाई टाइम्स की टीम लगातार चुनावी अपडेट्स दे रही है। चुनावी जो घमासान मचा हुआ है, जो सियासत हो रही है, उसको भी बता रहा है आपको लगातार। हम लगातार भिलाई की बात भी कर रहे थे। आज हम बात करेंगे नगर पालिका परिषद जामुल। 20 वार्ड वाले जो जामुल है, वहाँ पे जो दिखने वाली जो स्थिति है बहुत इजी नहीं है। बीजेपी 10 सीट है, कांग्रेस 5 है, 4 निर्दलीय और एक जोगी कांग्रेस की कैंडिडेट है। दुर्गा वैष्णव अकेली जीती है जोगी कांग्रेस से। जोगी कांग्रेस 20 वार्डों में चुनाव लड़ी, एक में जीतने में सफल हुई, बाकी वार्डों में टक्कर दी। कुछ में जो हार का अंतर था वो बहुत कम था। लेकिन आज हम इसलिए बात करें जामुल की, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, मतलब शहर सरकार बीजेपी जामुल बनाने जा रही है, ऐसा लग रहा होगा लेकिन है नहीं। क्योंकि बीजेपी के कई पार्षद नाखुश हैं, जो अध्यक्ष के लिए जिनकी दावेदारी की जा रही है, रेखराम मंछोर और जो भी नाम है, उनको लेकर एक विवाद की स्थिति निर्मित हो चुकी है। विवाद मतलब सहमति नहीं बन पा रही है, उनके नाम पर ऑब्जेक्शन हो रहा है। तो इस नाम को लेकर जो बाकी दल है, इस नाम के बाद कांग्रेस और जोगी कांग्रेस, हालांकि जोगी कांग्रेस की स्थिति मतलब उतनी अच्छी हम नहीं बोलेंगे कि वो सरकार बना ले, लेकिन कांग्रेस की संभावनाएं बहुत जाग गई है। कांग्रेस की संभावनाएं, कांग्रेस को संभावनाएं नज़र आने लग गई है। इस स्थिति के बाद उनको लगता है कि बीजेपी से कुछ लोग को तोड़ ले और निर्दलीय जो है, 4 निर्दलीय है, उनमें से किसी 3-4 को ले आए, 3 को ले आए, क्योंकि एक तो बीजेपी की है। तो ऐसे में अब जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। चूँकि 7 जनवरी को नगर पालिका परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होना है, अपील समिति के भी सदस्यों का चुनाव होना है। उससे पहले जो जोड़ तोड़ की राजनीति हो रही है और होने वाली है, उस पर काम शुरू हो चुके हैं। मंत्री गुरु रुद्र कुमार कांग्रेस के लिए खुद लगे हुए हैं, क्योंकि उनकी नाक पे बात आ गई है कि अगर वो चुनाव नहीं जीते, मतलब अध्यक्ष का चुनाव नहीं जीत पाए, स्थिति बहुत ख़राब हो सकती है। ऐसे में वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, अपने खास लोगों को इस काम पर लगा दिया है। मैं आपका उनको नाम बताना चाहता हूँ कि आलोक पांडे उनके खास में से एक है, वो इस पर लगे हुए हैं। और दूसरा यूथ कांग्रेस अहिवारा के अध्यक्ष अमन सिंह, वो भी इस पे लगे हुए हैं। तो दोनों की जो फील्डिंग है, जो हो सकता है कांग्रेस के लिए जोड़ तोड़ की जो राजनीति है, उस पर बैकबोन बनकर ये काम कर रहे हैं। अभी कितना पॉसिबल होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन कुछ चीज़ें क्लियर होती दिख रही है कि कांग्रेस के संपर्क में निर्दलीय पार्षद तो आ ही गए हैं, बीजेपी के कुछ पार्षद भी कांग्रेस के संपर्क में हैं। तो उनको लगता है कि 8-9 के आसपास वो पहुंच चुके हैं, 2-4 भी कवर कर लेंगे। तो 11-12 अगर सीटें कांग्रेस कर लेती है तो 10 बहुमत के लिए 11 चाहिए, 10 चाहिए। तो बीजेपी के पास भी है। तो उनमें से कुछ लोग नाखुश हैं, जिनको लाने की तैयारी चल रही है, कांग्रेस में लाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली है अब 2-4 दिनों में। हालांकि बीजेपी के सारे पार्षद आउट ऑफ स्टेशन है, कांग्रेस के पार्षद भी अलग अलग जगहों पर है। जोगी कांग्रेस की जो वो है पार्षद है दुर्गा वैष्णव, अकेले जीती है, वो भी यही है। लेकिन बाकी लोग आउट ऑफ स्टेशन है। जोड़ तोड़ के लिए मचा हुआ है। बीजेपी वाले चिंतित है कि उनके यहाँ क्रॉस वोटिंग ना हो जाए और कोई नाराज़गी ना हो जाए, क्योंकि इसकी संभावना ज़्यादा है। क्रॉस वोटिंग की संभावना भी ज़्यादा दिख रही है और नाराज़गी जो छोड़ के आने वाले, जो इधर उधर जाने वाले, उनकी संभावना भी दिख रही है। अभी तो वक्त बताएगा कि क्या होने वाला है, लेकिन जो पिक्चर समझ आ रही है, जो हालात नज़र आ रहे हैं, वो ठीक नहीं है जामुल को लेकर, बीजेपी को लेकर। बीजेपी के लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है और इजी नहीं है उनके लिए। 10 सीट जीतने के बाद भी बीजेपी क्यों फंसी है, कहाँ फंसी है, इस पर भी बात करना ज़रूरी है। रेखराम मंछोर नगर पालिका अध्यक्ष के लिए प्रबल दावेदार हैं, 2 बार अध्यक्ष रहे हैं। पिछली बार चुनाव उनकी पत्नी हार गई थी। इस बार उनको लेकर जो बातें हो रही है कि नगर पालिका जो अध्यक्ष की दावेदारी नाम अचानक से एकदम सामने आ गए हैं। पहले भी बातें हो रही थी कि वो आने चाहिए होंगे, तो उनके नाम पर कई पार्षदों को आपत्ति, बीजेपी के पार्षदों को सहमति नहीं बन रही है रेखराम मंछोर के नाम पर। अगर रेखराम मंछोर पालिका अध्यक्ष के दावेदार होते हैं 7 तारीख को, तो क्रॉस वोटिंग की संभावना ज़्यादा रहेंगी। कुछ लोग बीजेपी छोड़कर कांग्रेस के लिए सीधा समर्थन भी कर सकते हैं, इसकी संभावना भी बनती दिख रही है। ऐसे में कांग्रेस के जो पार्षद प्रत्याशी, जो अभी पार्षद चुने गए हैं, उनमें से अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी कौन होंगे, दावेदारी किसकी होगी, तो उनमें से 2 नाम प्रमुख हैं, 3 नाम। एक सरोजिनी चंद्राकर जो सिटिंग अध्यक्ष रही हैं, वो अध्यक्ष की दावेदारी कर सकती हैं। सरोजिनी के बाद अगर अध्यक्ष पद की दावेदारी होती है तो उसमें सबिहा करीम खान
गुरु रुद्र कुमार के बहुत खासम खास है करीम खान, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी खास हैं। तो ऐसे में गुरुजी चाहेंगे कि वो सबीहा करीम खान अध्यक्ष पद की दावेदारी करे, अध्यक्ष पद के लिए सामने आए। और तीसरा महत्वपूर्ण नाम होगा साहू समाज से राम दुलार साहू, गुल्ली साहू, इनको भी मौका मिल सकता है। अगर साहू समाज को साधने की बारी आई, साहू समाज जो स्थिति परिस्थिति बनेगी कि साहू को खुश करना हो, साहू को साधना हो, ऐसे में राम दुलार साहू का नाम भी सामने आ सकता है। तो ये 3 नाम हैं जिन पर बातें होगी, चर्चा हो रही है और 7 तारीख को इन तीनों में से कोई एक अध्यक्ष पद की दावेदारी करेंगे। देखने वाली बात यह है कि 7 तारीख को क्या होता है, 7 जनवरी को क्या होता है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। जिस तरह क्रिकेट के अंतिम गेंद तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार राजनीति में भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जो तस्वीर दिखती है वैसी होती नहीं, पिक्चराइजेशन होता है, काफ़ी कुछ स्क्रिप्ट लिखी जाती है, काफ़ी कुछ बनावट की जाती है फिल्मों की तरह। तो अब देखने वाली बात यह है कि 7 तारीख को क्या होता है कि गुरु रुद्र कुमार काफ़ी इस पे लगे हुए हैं कि वो चाहते हैं कि सरकार किसी भी सूरत पे, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में बन जाए कांग्रेस की शहर सरकार। इसके लिए वो खुद भी पल पल रिपोर्ट ले रहे हैं। उनके जो खास लोग हैं, अमन सिंह और आलोक पांडे, दोनों अंदरूनी और बाहरी लेवल पर जो वर्किंग कर रहे हैं, पार्षदों को मैनेज करने से लेकर उनको साधने, पूरी तैयारी चल रही है।